क्या था इसका? आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे रूट रिफ्लेक्टर के बारे में। ठीक है, बीजीपी रूट रिफ्लेक्टर। तो बेसिकली हमें ये पता है कि भाई ये जितने भी हमारे बीजीपी के नेबर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो क्रिएट होते हेलो, हैं। और हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो उस दिन जो क्लास हुई थी, क्या कहते हैं, 5 तारीख को ओपनिंग, और जो बीच में ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, हाँ हाँ हाँ, तो सर उसमें जो पढ़ा रहे थे सर वो। रूट रिफ्लेक्टर ही स्टार्ट करवा रहा था ना मैं उसमें भी। अच्छा, हाँ, तो ठीक वो है भी सर। सर आज ही शायद उसकी उसकी रिकॉर्डिंग भी डली नहीं थी शायद। नहीं, वो हुआ ही नहीं था ना कंप्लीट। एक्चुअली ये टीम्स के अंदर उस दिन शायद कोई ज्यादा इश्यू चल रहा था, बार बार वो होल्ड पे जा रहा था। अच्छा, तो कल कल का भी एक मेरा क्लास था ऑनलाइन, उसका भी ऐसा इश्यू था। ये आज अभी तक तो चल रहा है, देखते हैं, वरना फिर हम मीट के ऊपर शिफ्ट करेंगे अगर ये नहीं चला तो। ठीक है। तो सर वो हुई थी, रिकॉर्डिंग हुई थी सर उसकी सेशन की। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ। हाँ जी सर, एक बार रिपीट करवा दो सर। हाँ, ये रूट रिफ्लेक्टर का मैं कंप्लीट अभी जो है वो रिपीट ही करवा रहा हूँ। ओके। उसमें तो सर शायद स्टार्टिंग से कुछ बता रहे थे ना, हम कुछ और डिस्कस हो रहा था, रिफ्लेक्टर पे आया ही नहीं थे शायद। उसमें तो नॉर्मल आपका जो है क्या बोलते हैं, नेबरशिप के ऊपर बात हो रही थी। हम्म। ठीक है, ये जो कि टेबल नेबरशिप है वो बनेगी किस कि नहीं तरीके की है। बनेगी, और टेबल में क्या होगा, शायद ये सारी बात कुछ हो रही थी सर। हाँ, यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर मेरे पास बीजीपी टेबल बनती है, हम्म ठीक है, तो बीजीपी टेबल के अंदर कौन से रूट्स होंगे और कौन से रूट नहीं होंगे। और अगर बीजीपी हम्म टेबल के अंदर कोई रूट आ रहा है तो क्या वो रिडंडेंट पाथ भी लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमने जस्ट लाइक कि आईजीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, तो वहां पे हम जितने भी नेटवर्क की कमांड से एग्जीक्यूट करवाते हैं सारी रूट्स, राइट, जिसके अंदर हम करते हैं ना हम्म शो आईपी रूट। हम्म तो वहां हम्म पे मुझे क्या दिखाता है, ऑल पॉसिबल रूट्स की डिटेल पूरी शो कंप्लीट शो करता है, राइट। हम्म बट बीजीपी टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ का ही रूट होगा। हम्म बेस्ट पाथ इन बीजीपी टेबल, उसके अंदर वो रिडंडेंट शो नहीं करता है, जस्ट लाइक कि शो आईपी रूट के अंदर ये आईजीपी प्रोटोकॉल शो करते हैं। ठीक है, हम्म तो उस टाइम बस इतनी ही बात हुई थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे रूट रिफ्लेक्टर के बारे में। तो रूट रिफ्लेक्टर के स्टार्ट करने से पहले हमें ठीक कुछ है सर। पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स हमारे पास है क्या, कि जितने भी हमारे पास आई बीजीपी, जितने भी मेरे पास क्या है, आई बीजीपी राउटर्स होंगे, उसमें क्या होगा। तो ये पॉइंट, सॉरी, पॉइंट वाइज हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसके अंदर, कि जितने भी आपके बीजीपी होंगे इन आई बीजीपी, ठीक है, ऑल राउटर्स मस्ट बी फुल्ली मैच। क्या होना चाहिए, फुल्ली मैच होनी चाहिए। मैच का मतलब समझते हो कि भाई जितने राउटर मेरे पास हैं, ये ऐसे तो कनेक्टेड हैं ही, बट ये ऐसे भी कनेक्टेड होने चाहिए। दिस इज फुल्ली मैच टोपोलॉजी, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि यार, अब ये कॉन्फ़िगरेशन तो होना ही चाहिए, कॉन्फ़िगर इस तरीके से होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे रीजन है कि भाई जो आपका बीजीपी है,
अगर आप फुल्ली मैच के अंदर इसको नहीं बनाओगे तो IBGP रूट्स सारे के सारे एक दूसरे राउटर को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मीन्स नेबरशिप क्रिएट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी मैनुअल होती है ना। अब ये समझिए कि अगर ये बीच वाले रूट मेरे पास नहीं है, अगर ये रूट नहीं है मेरे पास, तो बेसिकली ये जो राउटर है इसके साथ नेबरशिप डायरेक्ट बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है। ठीक है, अब ये राउटर इसके साथ बना रहा है और इसके साथ बना रहा है, तो ये तो एक कंप्लीट स्टैक बन जाता है कि भाई नेबरशिप दोनों साइड से बन रही है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये राउटर क्या डायरेक्ट इसके साथ नेबरशिप बना पा रहा है? डायरेक्टली नहीं बना पा रहा है ना। तो IBGP का कॉन्सेप्ट ये जाता है कि सारे के सारे जो भी रूट्स हमारे बनते हैं या जितने भी राउटर होंगे हमारे IBGP के अंदर, जो कि इंटीरियर रहेगा हमारा, उसके केस में, एक सेकंड, किसका, 1 2 3, ठीक है। तो IBGP के केस के अंदर क्या है, मुझे फुल्ली मैच टोपोलॉजी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इन अदर केस कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये डिटेल नहीं है, ठीक है, मैं बात करता हूं पार्शियल मैच की। तो पार्शियल मैच के अंदर क्या है मेरे पास, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक नेटवर्क है, और यही स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि मेरे पास एक राउटर और उसके बाद ये मल्टीपल एक स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, और ये, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक राउटर है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 राउटर है मेरे पास। ठीक है, अब क्या ये फुल्ली मैच है? फुल्ली मैच का मतलब कि ये जो राउटर है मेरा, ये है AS100 का। ठीक है, यहाँ से जो ये रूट्स हैं, ये जो इतना एरिया है मेरा, ये है AS200 का, और ये AS300। ठीक है, तो मेरे पास ये जो कंप्लीट राउटर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये IBGP की नेबरशिप क्रिएट करेंगे। और ये क्या करेंगे, 100 से 200 में आएगा तो ये क्या होगा, रूट मेरा EBGP होगा, राइट। और यहाँ से 200 से 300 में जाएगा तो ये भी रूट क्या होगा मेरा, EBGP होगा। ठीक है, तो अब IBGP की कंडीशंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, फुल्ली मैच टोपोलॉजी चाहिए, बट यहाँ नहीं है फुल्ली मैच। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, राउटर को क्या बना देता हूं, रूट रिफ्लेक्ट कर देता हूं, राउटर से क्या करता हूं, रूट रिफ्लेक्टर बना देता हूं। ठीक है, और रूट रिफ्लेक्टर आपका वही राउटर बनता है जहां पे मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम लिंक्स हो, जिस राउटर पे मैक्सिमम लिंक होंगे वही राउटर क्या बनेगा, रूट रिफ्लेक्टर बनेगा। रूट रिफ्लेक्टर इज जस्ट लाइक DR और BDR इलेक्शन, इट्स जस्ट लाइक DR BDR इलेक्शन इन OSPF, हमने जो पढ़ा था प्रोसेस। तो एक तरीके से DR और BDR जो काम करते हैं OSPF में, रूट रिफ्लेक्टर BGP में ऐसा काम करेगा। ठीक है, तो DR का क्या काम है, पर्टिकुलर कंप्लीट एरिया की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, राइट। एज इट इज रूट रिफ्लेक्टर का भी काम है कि भाई IBGP की डिटेल्स को एक्सचेंज करना टू दी राउटर। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई जब EBGP की नेबरशिप क्रिएट होगी, तब R2 के साथ ही क्रिएट हो रही है। ठीक है, बट यहाँ से R2 से लेकर और ये पूरा एरिया मेरा क्या है, IBGP का है। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे नेबरशिप क्रिएट करनी है तो पहले तो मैं मैनुअल नेबरशिप क्रिएट कर लूंगा। मैनुअल नेबरशिप कहाँ क्रिएट करूंगा, R2 से R3 की मैनुअल नेबरशिप हो जाएगी, R3 से R4 की हो जाएगी, R3 से R8 की हो जाएगी, R6 और 7 की हो जाएगी, सॉरी R3 से, है ना, R3 से R6 की, R3 से R7 की। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन रही है, ये IBGP की कंडीशन बन रही है, नेबरशिप क्रिएट हो रही है। बट अगर मैं रूट चेक करूंगा तो मुझे क्या क्या रूट्स मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, कि भाई ये जो डायरेक्ट नेबरशिप है ना, ये 6 की,
ये 7 वाली, ये 2 और 3 की, 4 और 3 की, और ये वाली। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा कि भाई ये एक ऐसा राउटर है जहां पे मल्टीपल नेबरशिप क्रिएट की गई है। बट अगर मैं 6 की, 7 की, इनकी बात करूं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इससे ही नेबरशिप क्रिएट कर रहे हैं, ये 8 से तो नहीं कर रहे। 8 वाला नेटवर्क यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज मैनुअल नेबरशिप फुल्ली होगा तो ये बनेगा। फुल्ली का मतलब कि R2 R6 से, R6 R7 से, R6 8 से भी, और R7 4 से, इस तरीके से अगर सारा कंप्लीटली ये कनेक्टेड होगा तो ही ये पूरी नेबरशिप क्रिएट कर पाएंगे हर एक डिवाइस के साथ। ठीक है, फुल्ली मैच की बजाय पार्शियल मैच। और अब देखते हैं कि अगर मेरे पास ये फुल्ली मैच टोपोलॉजी बनती है तो यहाँ पे लूप बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। लूप क्रिएट होगा, ठीक है। तो लूप क्रिएट, ये तो एक छोटे से नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे मेरे पास 500 राउटर हैं और 500 राउटर की इस तरीके से फुल्ली मैच टोपोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है इतनी लूप को कंट्रोल करना या इतनी लूप को हैंडल करना? ठीक है, तो इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए भी मेरे पास जो आया वो आया रूट रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो इसका और काम क्या रहेगा, इसके अंदर एक राउटर क्या करेगा, वर्क करेगा एज रूट रिफ्लेक्टर, एंड अदर आर क्लाइंट। तो सिंपल सी चीज है कि भाई मेरे पास एक R3 ऐसा है जहाँ पे मल्टीपल रूट्स हैं, तो यही रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ की इंफॉर्मेशन इन राउटर्स को, R6 को, R7 को, R2 को, R8 को। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ये बाकी के जो क्लाइंट राउटर्स मेरे रह गए वो क्या करेंगे, नई अपडेट को स्टोर कर लेंगे, नई अपडेट को स्टोर कर लेंगे, और ये इंफॉर्मेशन दोबारा एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो लूप तो बनेगा ही, इस वजह से एक्सचेंज नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हम पूरी एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। लिख लें दो सर, एक बार लिख लें लो। हाँ हाँ, ये कर लो आप। फर्स्ट पॉइंट इज, in BGP all router must be fully mesh neighborship. Okay, and second point is, if AS is large, then fully mesh neighborship can't be handled. अगर एएस आपका बहुत बड़ा है, ऑटोनोमस सिस्टम आपका बहुत बड़ा है, तो वहां पे फुल्ली मैच नेबरशिप को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद क्या, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज रूट रिफ्लेक्टर। हेलो। यस। सर मतलब ये है कि ये जो नेबरशिप शेयर करेगा ये सिर्फ एक बार ही करेगा रूट रिफ्लेक्टर, जैसे R2 से R4। हाँ, ये एक ही बार करेगा। और अगर कोई नई अपडेट भी ईबीजीपी की तरफ से आती है, एक्सटीरियर बीजीपी की तरफ से आती है, तो वो भी अपडेट करता रहेगा अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। ठीक है, तो एक फटाफट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। एक्चुअली जीएनएस थोड़ा सा हैवी कर रहा था सिस्टम पर, तो आज का जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो करेंगे हम ईवेनजी के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ करेंगे हम ईवेनजी पर। एक बार मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। डिलीट सेलेक्टेड। ओके, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब करते हैं नोट्स, नोट पे जाते हैं, IOL और इथरनेट के, और एक सीरियल का भी मुझे एक्टिवेट करना है। ओके, IOL और फटाफट एक प्लस रेडी करते हैं।
R2 ऐसे करते करते टोटल हम R यही सेम टोपोलॉजी पर बात करेंगे। R1 R2 R3 IOL और ये हो गया आपका R4 R5 R6 R7 R8। ठीक है, ये स्टार्ट है, इनको एक बार हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप सेलेक्टेड, वही स्टॉप हो जाए। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? चलो 3 डॉक्टर अलग से ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, यस। हाँ जी सर, आप कह रहे थे कि मैच टोपोलॉजी में होना चाहिए ये सारा बीजेपी के लिए, हाँ, पर ये जो आपने सेकंड टोपोलॉजी बनाई थी ये मैच में नहीं थी। ये पार्शियल मैच है ना। अब मैच टोपोलॉजी बनाना तो देखो, मैं पॉइंट जो मैंने लिखवाया आपको, पॉइंट तो यही लिखवाया है कि भाई मैच टोपोलॉजी अगर एक लार्ज एएस पे चल रही है, लार्ज ऑटोनोमस सिस्टम है आपके पास, जिसके अंदर 500 से ज्यादा डिवाइस हैं या 200 से ज्यादा भी डिवाइसेस हैं, तो मैच टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना या उसको हैंडल करना कितना अटिपिकल वर्क हो जाता है, राइट। हम्म अगर मेरे पास फुल्ली मैच टोपोलॉजी नहीं है, उस केस में भी मेरे को नेबरशिप कंप्लीट रेडी रखनी है मेरी, ठीक है। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, रूट रिफ्लेक्टर का यूज करूंगा। तो एक बार मैं नेबरशिप चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और तो R1। मैच में आर का यूज नहीं करेंगे, हम पार्शियल में करेंगे। यस, पार्शियल में करेंगे। जिसमें हमारे पास, पर लूप तो सर ऊपर वाले में भी बन रही है। एक मिनट, अभी देखते हैं ना। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, चाहिए ऐसे है क्या, कैंसिल करते हैं इसको, एडिट। एक बार मैं करता हूँ इसको कनेक्ट। मतलब अपने पे लूप का क्या सोल्यूशन है सर? ये लूप का ही सॉल्यूशन है, देखते हैं, अभी रुको, अभी बताता हूँ मैं आपको। इथरनेट, इथरनेट,
फिर इससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इंटरनेट नहीं है इसमें, इंटरनेट ऐड कर लेते हैं फटाफट। एक सेकंड। Connected to this, connected to this. एक सेकंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं और इनको ऑन करते हैं पहले तो एक एक राउटर को ऑन करते चलेंगे। स्टार्ट और एक्टिव। इसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन को पहले से ही नोटपैड पे राइट करके रखा है। ठीक है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं जब तक हमारे राउटर अप होते हैं। मैं सभी को एक्टिव कर देता हूँ। सेलेक्टेड। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या है कि मेरे पास जो भी यहाँ पे इंटरफेस है S1/0, मैं क्या करता हूँ S1/0 पे एक आईपी एड्रेस लिया 10.0.0.1 का। ठीक है, नोट करना है सिंपल आईपी एड्रेसिंग की। और एक यहाँ पे मैंने लूप बैक जरूर लिया है। ठीक है, लूप बैक लिया है मैंने यहाँ पे 11 और BGP 100 चलाया है। ठीक है, जिसमें मैंने रिमोट एएस डाला है। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। R2 पे चलते हैं, तो R2 पे भी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ BGP का नेबरशिप क्रिएट किया है। अब R3 की तरफ अगर हम जाते हैं तो R3 पे देखिएगा कि मेरे पास इतने सारे लिंक है और अभी तक मैं इसके अंदर सिर्फ BGP की जो है वो नेबरशिप क्रिएट करूंगा। लेकिन उसके बाद अगर हम चेक करेंगे शो आईपी बीजीपी समरी या शो आईपी बीजीपी करके, तो उस तरीके से क्या मेरे पास नेबरशिप कंप्लीटली बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अनेबल, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ S1/0। ठीक है, कॉपी करते हैं और मेरा ये राउटर एक्टिव हो गया होगा। R3, एक सेकेंड, बंद करना पड़ेगा। R2, ओके। R9 है मेरे पास पहला, तो R9 पे क्या करता हूँ मैं, नो। ओके, और मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट नहीं होगी क्या? तो हो जानी चाहिए। चलो कर ही लेते हैं, पेस्ट हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। S1/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। और एक इंटरफेस लूपबैक बनाया मैंने, IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.0 राउटर BGP
एग्जिट करते करते हैं। राउटर बीजीपी 100 नेबर नेबर है मेरा 10.0.0.2, ठीक है। रिमोट एएस क्या है मेरा 200, क्योंकि R2 जो था मेरा वो, या R10 जो है वो मैं 200 एएस के अंदर यूज करूंगा, इसलिए रिमोट एएस 200, ठीक है। R10 पे चलते हैं। enable configuration interface as 1/0, IP address 10.0.2.255.255.255.0, नो शटडाउन, ठीक है। और इधर ये इंटरफेस है मेरे पास, इंटरफेस E0/0, यहाँ पे आईपी एड्रेस ले रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.0, और इसको भी क्या करते हैं, नो शटडाउन करते हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट क्या करते हैं, राउटर BGP 200, यहाँ पे क्या होगा, नेबर 10.0.0.1, रिमोट एस क्या हो जाएगा इसका, रिमोट एस 100 हो जाएगा। उसके बाद नेबर 20.0.0.2, जो कि R11 का आईपी एड्रेस होगा, 20 के नेटवर्क का ही, तो रिमोट एएस ये मैं 200 के अंदर ही रख रहा हूँ, ठीक है। 20.2 रिमोट के अंदर ही हो जाएगा, यानी कि मैं ये इतना इतना जो बना रहा हूँ ये है AS200। राइट करने का ऑप्शन है क्या है, टेक्स्ट, ठीक है, AS100, ये है मेरा AS100, ठीक है। डुप्लीकेट, ये पूरा जो है ये मेरा है AS, डेट भी तो होगा यार, ये मेरा AS200, और ये जो है ये है AS300, AS300, ठीक है। चलो देखते हैं, तो R11 पे चलते हैं, R11 मेरा हो गया होगा, और R4 को भी एक्टिव कर लेते हैं तब तक, नो करके, और R11 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या किया, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस E0/0 पे आईपी एड्रेस क्या होगा मेरा, 20.0.0.2.255.2.2.5.0, नो शटडाउन। तो सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं, और ये R6 वाला जो नेटवर्क है ये मैं 30 का नेटवर्क ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरफेस E0/3, ये टोपोलॉजी या तो अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, और आईपी एड्रेस के साथ नोट कर लेना कि कौन कहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बाकी आप अपने हिसाब से भी आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो। तो आईपी एड्रेस मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 30.0.0.1 255.255.255.0,
नो शटडाउन। और ये जो R7 वाला लिंक है, ये E1/0 वाला लिंक, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 40 का नेटवर्क। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इंटरफेस E1/0 IP एड्रेस 40.0.0.1 नेटमास्क, नो शटडाउन। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 50 का नेटवर्क 0/1 का। तो इंटरफेस E0/1 IP एड्रेस 50.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। और E02 है मेरा 60 का नेटवर्क। इंटरफेस E0/2 IP एड्रेस 60.0.0.1 नो शटडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आईपी एड्रेसिंग कर दी, तो इनके सामने वाले जितने भी मेरे आईपी एड्रेस हैं, ये सारा AS200 के अंदर ही काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, राउटर BGP 200, ठीक है, R10 में 200 किया था हमने, R10 राउटर BGP 200, इसके अंदर हमने 10 का नेटवर्क ऐड किया था और 20 का वाला ऐड किया था। तो हम R11 पे चलते हैं। तो R11 पे नेबर, पहला नेबर था मेरा 20 का, तो ये है 20.1। तो नेबर क्या बनेगा, 20.0.0.1 रिमोट AS200 नेबर 30.0.0.2 जो उसके सामने वाला होगा, रिमोट AS200। देखो साथ के साथ मैसेज भी आ रहे हैं कि जो नेबर है वो अप हो गया है यहाँ पे, है ना, 30.0.0.2, क्योंकि यहाँ पे अब तक हमने 30.0.0.2 आईपी एड्रेस नहीं दिया है, तो ये कोई मैसेज अभी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे BGP हमने चलाया ही नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ नेबर 40.0.0.2 रिमोट AS200 नेबर 50.0.0.2 रिमोट AS200 और नेबर 60.0.0.2 रिमोट AS200। ठीक है, तो 30, 40, 50, 16 ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। R4 पे चलते हैं। तो R4 क्या है मेरा, अब हो गया है, यस, ओके, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन सा नेटवर्क था मेरा, 50 का, तो 50.0.0.2। ओके, इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 50.0.0.2 255.255.0 नो शटडाउन। और राउटर BGP 200 क्या करूंगा यहाँ पे, नेबरशिप, नेबर, नेबर कौन सा है मेरा यहाँ पे, 50.0.0.1 जो सामने वाला है, रिमोट AS200। ठीक है, अभी नेबरशिप का एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो S1/0 को भी मैं यहाँ से 200 पे रखूंगा और यहाँ पे 300 पे रखूंगा। ठीक है, देखिए 50.0.0.1 की आपकी नेबरशिप आ गई है। तो एक बार और एंट्री करते हैं हम यहाँ से, एग्जिट इंटरफेस S1/0। तो S1/0 को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 70 का नेटवर्क यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, 70.0.0. सॉरी, IP एड्रेस .0 नो शटडाउन। ओके, एग्जिट राउटर BGP 200 नेबर 70.0.0.2 रिमोट AS, क्या डालूंगा यहाँ पे मैं, 300 डालूंगा। बिकॉज अभी तक जो मैंने काम किया है वो क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे किया है
यहाँ पे एड्रेस है मेरे पास ये 10/24, ये 20 का नेटवर्क /24, ये 30 का नेटवर्क /24, ये 40 का, ठीक है, और ये 50 का नेटवर्क है /24, ये 60 का /24, ये 70 का /24। तो यहाँ से देखिए कि 10 का जो नेटवर्क इस राउटर पे दिया वो मैंने दिया AS100 पे, और 10 का नेटवर्क इस राउटर पे जो दिया है वो दिया है AS200 पे। तो 20, 30, यानी कि क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये जो 80 वाला एक नेटवर्क और बनाएंगे, ये कहाँ चले जाएंगे सारे AS200 के अंदर चले जाएंगे। और 70 वाला भी कहाँ जाएगा, यहाँ से 70 वाला तो जाएगा 200 में, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको 300 कर देंगे। यानी कि ये जो बना रहा हूँ ये हो रहा है आपका EBGP नेबरशिप, ठीक है, ये भी क्या है, EBGP है, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगी बाकी इतना इतना, ये क्या है मेरा IBGP है, ये IBGP, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं R4 पे, रिमोट AS 300 पे डाल दिए, और लास्ट में चलते हैं एक बार हमारे लास्ट राउटर के पास। नो, ओके, तो मैं हूँ पहले R8 में। R8 पे 70 का नेटवर्क है, मैं R8 पे जाता हूँ और अनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस S1/0 IP एड्रेस 70.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट राउटर BGP 300, और यहाँ पे नेबर क्या बनाऊंगा, नेबर 70.0.0.1 रिमोट AS200 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो एक बार हम अच्छा इसके अंदर एक लूप बैक भी बना देते हैं ताकि हमारा नेटवर्क भी जो है वो एडवर्टाइज होता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम इंटरफेस लूप बैक 0, और एक IP एड्रेस देते हैं यहाँ पे, IP एड्रेस 8.8 255.255.255.6, ठीक है। लूपबैक इंटरफेस भी हो गया मेरा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि R1 पे क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या यहाँ पे BGP की डिटेल शो कर रहा है। तो ये है मेरा R9, ओके। R9 पे चलते हैं, अनेबल, तो क्या कमांड चाहिए मेरे पास, शो IP BGP, अभी तो कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। समरी चेक कर लेते हैं, शो IP BGP समरी। तो समरी के अंदर क्या है कि भाई 10.2 ही यहाँ पे क्या जा रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है, जो कि ये नेबर है इसका, ठीक है। तो समरी क्या होती है, नेबर की डिटेल चेक करने के लिए समरी की कमांड होती है। R10 पे चेक कर लेते हैं, R10 पे क्या आएगा, जो IP BGP समरी, तो 10 और 20 है इसके बाद, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक्स के ऊपर ही काम कर रहा है, ठीक है ना। अब कहोगे सर यहाँ पे तो इसके साथ तो दो हैं, तो एक वाला क्यों नहीं आया, तो एक वाला तो हमने कहीं एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं है, जो कि लूपबैक इंटरफेस था यहाँ पे, वो तो हमने कहीं भी एडवर्टाइज नहीं किया है उसको। उसको भी एडवर्टाइज करके देखेंगे कि कैसे रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे। और R11 पे चल के चेक करते हैं, तो R11 पे कितने रूट्स होने चाहिए, यही लगा देते हैं, डू शो IP BGP समरी। तो इसके पास क्या है, 20, 30, 40, 50, 60, ये इसके सारे क्या है, नेबर है, ठीक है।
हमने इनको अभी तक R6 को, R5 को, R7 को, इनको अभी तक ये अपडेट नहीं किया है, तो एक बार अपडेट कर लेते हैं। चलो एक बार हम इसी के अंदर डायरेक्ट करके देखते हैं। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे R9 पे जाके 1 वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाता हूँ। तो कैसे एडवर्टाइज करवाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके राउटर BGP कौन सा चल रहा था यहाँ पे 100, और नेटवर्क की कमांड से क्या कर देंगे 10.0.0.0 का नेटवर्क विद मास्क 255.255.255.0, जो भी हमने मास्क यूज किया होगा वो हमने एडवर्टाइज करवा दिया है। तो R10 पे चलते हैं और फिर से एक बार चेक करते हैं। सॉरी, 10 का करवा दिया क्या? गलत हो गया ना, 1 का होगा। नो, नो नेटवर्क। यहाँ पे क्या करेंगे नेटवर्क 1.1.1.0, क्योंकि लूप बैक पे मेरे पास 1 वाला एड्रेस था। और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा मास्क। ठीक है, R10 पे चलते हैं फटाफट। R10 यहाँ पे चेक करते हैं शो IPBGP। तो देखिए 1 का रूट एडवर्टाइज हो गया। यहाँ पे कहाँ एडवर्टाइज हुआ है? अभी तक सिर्फ यहाँ तक एडवर्टाइज हुआ है। क्या ये R11 में मिलेगा? जैसा कि BGP हमने देखा था कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड के ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो एक बार देखते हैं शो IPBGP। यहाँ तक भी ये रूट आएगा, बिकॉज इंटरनल तो हमने नेबरशिप क्रिएट कर दी ना, और यहाँ पे नेबरशिप चली रही थी। तो नेबरशिप के भरोसे क्या हो गया कि भाई यहाँ से जो नेटवर्क एडवर्टाइज किया गया वो इसने यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, आफ्टर दैट R4 का क्या हाल है? R4 पे जाके चेक करते हैं। R4 पे जाके मैं करता हूँ एग्जिट डू शो IPBGP। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया ये रूट? ये जो 1 वाला रूट था वो यहाँ तक क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए कि R10 जो है वो 100 और 200 का एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो वो अपने 200 के अंदर, अपने इसके अंदर जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेबर है उस तक तो शेयर करेगा ही ना। तो यहाँ तक इसने शेयर किया, उसके बाद ये आगे एडवर्टाइज नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि R8 के अंदर मैंने 8 का नेटवर्क लिया था, तो उसको भी एक बार एडवर्टाइज करवा के देखते हैं, ये 8 वाला। तो क्या ये आगे तक आएगा? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर BGP 300 नेटवर्क 8.8.8.0 मास्क 255.255.255.0 कर देंगे। ओके, तो क्या ये R4 तक आ रहा है? ये देखिए R4 तो इससे कनेक्टेड है डायरेक्ट। यहाँ तक ये 8 का नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या है? नेक्स्ट हो यही है इसका। तो क्या ये इसकी बजाय R11 तक शो करेगा? ये भी चेक कर लेते हैं। R11 तक आ गई मेरे पास रूट। देखिए एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर आपके पास आई लिखा आ रहा है तो ये कौन से रूट हैं? IBGP के रूट हैं। ठीक है ना, इंटीरियर जो आपका गेटवे चल रहा है, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उसकी डिटेल्स किससे शो होती है? यहाँ पे आई से। और अगर यहाँ पे आई शो ना हो तो क्या होंगे? कुछ भी शो नहीं होगा। इट मीन्स वो क्या है? एक्सटीरियर का है आपके पास। और अगर सबनेट R11 को, अगर क्योंकि R11, एक मिनट, कि R11 को तो जो IBGP है वही यूज कर रहा है ना। यहाँ पे तो IBGP यूज हो ही नहीं रहा है। अब R10 के अंदर जाके चेक कीजिए। R10 के अंदर क्या यहाँ पे आई दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो EBGP से डेटा आ रहा था, यहाँ एक्सटीरियर BGP से आ रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शो नहीं की। और जब रूट इंटरनल एक्सचेंज होंगे विद इन द इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, IBGP जब एक्सचेंज होंगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे आई भी आएगा। क्या संबंधी आप बताइए, क्या पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ अगर सबनेट अलग अलग हो जाए इन सबके,
आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। सबनेट अगर डिफरेंट हो जाए, सबनेट इंटीरियर के जो हमने सबनेट दिए हैं /24 के दिए हैं सबको, हाँ बिल्कुल दिए हैं। और एक्सटीरियर के भी, तो अगर हाँ इनमें डिफरेंशिएशन आ जाए तो फिर हाँ डिफरेंट कर लो, लेकिन फिर आपको यही कंडीशन मैच करवानी होगी। हमारी पास कंडीशन पहले क्या थी जब हमने बेसिक्स किया था कि बीजीपी जो है अगर उसको सेम सबनेट मिलेगा दोनों साइड से तो ही वो नेबरशिप क्रिएट करेगा। तो 24 की बजाय आप फॉर एग्जांपल की ये जो यहाँ पे हमने 1 का जो नेटवर्क लिया था लूप बैक वाला, 24 की जगह पे आप ये क्लास ए का यूज कर लेते हैं, /8 यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस है होगा क्या कि जो R9 पे हमने काम किया, R9 कहाँ गया, R9, तो R9 पे ये जो काम किया है ना, यहाँ पे मेरे को मास्क भी तो वही लिखना पड़ेगा जो मास्क मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट करूंगा, अभी देखो कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये कमांड पे नो नेटवर्क कर देता हूँ और मास्क को अगर मैं चेंज करके देखता हूँ, तो देखिए क्या है। मैं यहाँ पे करता हूँ नेटवर्क और मास्क चेंज कर देता हूँ 0.0, तो ये एरर बताएगा, क्या बताएगा, इनकरेक्ट नेटवर्क और मास्क प्रीफिक्स लेंथ कॉन्फ़िगर्ड, बिकॉज यहाँ से इसको ये पता है कि भाई मेरा जो लूपबैक इंटरफेस है वो सी क्लास का यूज किया गया है /24, राइट, बट मैं एडवर्टाइज क्या करवा रहा हूँ, /16, तो वो प्रीफिक्स मैच नहीं हो रहे हैं। प्रीफिक्स मैच नहीं होगा तो बीजीपी के रूट एडवर्टाइज नहीं होंगे और नेबरशिप के अंदर भी वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिस शुड बी मैच, ये मेरा मैच होना तो चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। ठीक है, अगर बीजीपी के ऐसी अंदर ये कंडीशन क्लास पड़ आपका जाए, मैच होना ही चाहिए। क्या हुआ? ऐसी कंडीशन पड़ जाए कि हमें अलग करना पड़े किसी में, अलग कैसे करना पड़ जाएगा ये बताइए, क्योंकि आपने जो अप्लाई किया है आईपी एड्रेस, वो तो नेट मास्क चेंज नहीं होने वाला ना, आपने अप्लाई कर दिया उसको। अगर आप क्या करते, एक सेकेंड, R9 पे दोबारा चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये करता कि इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.0.0, अगर मैं ये आईपी एड्रेस देता तो बीजीपी के अंदर मेरे को ये वाली कमांड अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो उठा रहा है जो आपने प्रीफिक्स सेट किया है पहले, उसी को उठाएगा ये। ठीक है, हम्म, तो ये प्रीफिक्स मैच आपके होंगे तभी बीजीपी की नेबरशिप क्रिएट होगी, तभी आपके जो है रूट एडवर्टाइज होंगे, वरना एडवर्टाइज भी नहीं होंगे। फिर अगर मैंने इंटरनली ले रखा है क्या ले रखा है? और इंटरनली कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्सटीरियर नहीं इंटरनल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पे एक राउटर पे /8 चल रहा है और दूसरे राउटर पे /24 चल रहा है। एक सेकंड मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ, वो थोड़ा मेरे को भी आप बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कि मेरे पास ये है नेटवर्क, ये हो गया मेरा 100 AS, ठीक है, और ये हो गया मेरा 200 AS, राइट, हम्म, ये इंटरनल है मेरा। तो इंटरनल पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो एक और राउटर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 स्लैश, बताइए 24 करूँ, है ना? तो यहाँ भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, /24 यूज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताइए। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स क्या होंगे, प्रीफिक्स तो हमारा इस जो लिंक है डायरेक्ट कनेक्टेड, यहाँ तो सबनेट सेम बनेगा, यहाँ पे नेटवर्क सेम आएगा, तभी तो हमारा कनेक्शन बनेगा। अगर हमारा जो सबनेट है वही यहाँ पे मैं चेंज कर दूं,
यहाँ पे स्लैश 24 यूज कर रहा हूँ इस इंटरफेस के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए मैंने चेंज कर दिया, नेक्स्ट के लिए क्या किया कि इस इंटरफेस के ऊपर स्लैश वैल्यू मैंने 25 यूज कर ली। तो ये तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी ही नहीं बना रहे हैं ना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी जब बनाएंगे तो हमारे पास ये तो मैच करना ही चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं 24 ही यूज करूं, राइट। अब आप कहते हो कि सर ठीक है, राउटर बीजीपी मैंने 200 की कमांड चलाई, उसके अंदर मैंने नेबर बना दिया, ठीक है जी। एक सेकेंड, संबंधी आप सुन पा रहे हो? हाँ जी संदीप का सर, वो नेट नेट स्लो हो डिस्कनेक्ट हो गया था। गया। ओके, तो देखो, नेट चल गया था फिर। हाँ तो अब मैं अगर राउटर 200 की कमांड, ये राउटर बीजीपी 200 की कमांड चला रहा हूँ इस राउटर के ऊपर, और उसके अंदर मैं नेबर क्या बनाऊंगा, नेबर यहाँ पे क्या है 192.168.1.2, तो मैं क्या लिखूंगा, नेबर 192.168.1.2 रिमोट एएस, मैंने कर दिया यहाँ पे 200 ये, ठीक है ना। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लूपबैक बनाया, लूपबैक बनाया फॉर एग्जांपल 2.2.2.2 और इसको डाल दिया मैंने 200 के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो पूरा 200 है ही, तो मैं आईवीजीपी बन गया ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, तो मैं एडवर्टाइज करवाता हूँ नेटवर्क। अब 2.2 मैंने यूज किया, स्लैश वैल्यू यूज कर ली मैंने, फॉर एग्जांपल 18 यूज कर ली यहाँ पे, स्लैश वैल्यू 18, ठीक है। तो मैं नेटवर्क, अब देखो आईपी के साथ तो मैंने प्रीफिक्स को सेट कर दिया ना, यहाँ पे सबनेट मास्क को सेट कर दिया आईपी के साथ। अगर अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 2.2.0.0 मास्क, अब मास्क क्या होगा, मास्क इसका 255.255.192.0, ये इसका सबनेट मास्क बनेगा। तो मेरे को ये तो मैच करवाना पड़ेगा ना कि भाई जो आपने आईपी एड्रेस के साथ दिया वही आप एडवर्टाइज करवा सकते हो बीजीपी में, इसके अलावा नहीं। ये चीज हमने अभी देखी, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या दिखाता है ये आपको, बैड मास्क, राइट। क्या दिखाता है ये मेरे को, बैड मास्क शो करता है। क्लियर है इतना? नहीं सर, एक एएस में तो हमने 24 रख लिया एक इसको। एस, मतलब एक कि ये एस में, जो 24 रख लिया, और जो इसका दूसरा नोड बना हुआ है यहाँ पे जो नीचे वाले से कनेक्टेड है उसमें 18 रख दो सर इसे। हाँ यहाँ पे मैंने एक लूपबैक 18 का बनाया, ये वाला नहीं नहीं, लूपबैक। लूप बैक का सर हमने मतलब रखना ही नहीं है, जैसे मैंने 192.168.1.1 पे रखा, स्लैश ठीक है, 24 लिख दिया यहाँ पे। 24 हाँ का इसके साइड वाली नोड बन गई ये बिल्कुल। इंटरफेस। अब हम्म इस राउटर से जो सेकंड इंटरफेस कनेक्टेड है हम्म, उसको मेरे को सेम एएस में डालना है, 200 में। सेम एस में डालना और है तो आप क्या हाँ। कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी एड्रेस यूज किया आपने 11.0.0.10, एक आईपी एड्रेस हम्म, था इस इंटरफेस पे, और स्लैश वैल्यू आप अपनी मर्जी का डालिए कि क्लास ए का है, ठीक है। अब स्लैश वैल्यू मैंने यहाँ पे 26 18 यूज कर कर दो दी, सर इसको। अच्छा, मैंने 26 26 कर कर दो। लिया, 18 कर ठीक ली, है कुछ ठीक। भी है वहाँ पे, आप 18 कर ठीक। दो, यहाँ भी 18 कर दो, तो प्रीफिक्स तो आप फिक्स कर रहे हो ना। तो सर इनमें नेबरशिप बनेगी ना, मतलब कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि सबनेट, हाँ 200 यस का। यस यस, हम्म। सबनेट मास्क शुड मैच इन द बोथ साइड, जस्ट लाइक कि आईपी एड्रेस के साथ जो आपने सबनेट मास्क यूज किया वही अगर आप नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना चाह रहे हो तो उसके साथ भी आपको सेम सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा। तो मतलब सर लूप बैक है जो 192 वाले में लूप बैक है उसका सेम सबनेट मास्क आएगा तभी वो बनाएगा, यस, क्योंकि उसके लिए तो वो वर्चुअल तभी वो कनेक्शन ही है बनाएगा, तभी डायरेक्टली। वो रूट एडवर्टाइज होंगे, वरना नहीं होंगे। हम्म। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट बताइए मुझे कि सामने वाला तो हमेशा सेम सबनेट का होगा तभी उसमें। हाँ ये तो देखो डायरेक्ट लिंक का है, ये तो हमें पता ही है, हाँ, ये ये तो नॉर्मल राउटर का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है सर। हम्म। हाँ ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। मैं वही पूछ रहा था कि एक ही एएस में होते हुए डिफरेंट सेपरेट मास्क में अगर वर्क कर रहे हैं राउटर तो फिर उसमें कनेक्शन बनेगा। हाँ सबनेट मास्क तो देखो यार, हमने सबनेटिंग कर रखी है, सीधी सी चीज है भाई, मेरे को ना इस वाले नेटवर्क के अंदर कम सिस्टम चाहिए थे,
इसलिए मैंने सबनेटिंग कर दिया। यहाँ पे मेरे को 2 आईपी एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे स्लैश वैल्यू 30 यूज कर ली। यहाँ पे मेरे को चाहिए 20 सिस्टम तो स्लैश वैल्यू जो भी मेरे 20 सिस्टम के लिए चाहिए वो स्लैश वैल्यू यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो सबनेटिंग है वो तो सबनेटिंग का पोर्शन है। क्योंकि तो सर आई थिंक आपने आपकी सारे सबनेटिंग थोड़ा एक्सटर्नल, सा वीक है। क्योंकि सर क्या क्या कहते कह रहे हो? हैं, सारे में जैसे आपने /24 लिया ना, तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं कहा एक्सटर्नल अरे यहाँ इंटरनल पे कुछ। थोड़ा सा बस ये है ना कि थोड़ा इजी वे के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। अगर मैं सबनेटिंग करता तो उसमें टाइम लग जाता थोड़ा, और कोई इशू नहीं था। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा और, कि अब मेरे पास जो रूट हमने देखे कि जो ये 1 वाला जो था ना मेरे पास, ये कहाँ तक आ रहा है? सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, इतना इतना, राइट? क्योंकि एएस 100 से ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है और 200 इसका नेबर है ही। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो एडवर्टाइज कर रहा है, बट इसके बाद कहीं भी ये एडवर्टाइज नहीं हो रहा 1 वाला। ठीक है ना? अब एज इट इज यहाँ पे मेरे पास एक था 8 वाला, तो 8 वाला भी कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है, और ये यहाँ तक दे रहा है। बस इतना ही, इसके आगे नहीं दे रहा है ना। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और दूर करते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर मैं R10, 11 और 4 में, R10, 11 और 4 में मैं IGP प्रोटोकॉल एक रन कर देता हूँ, तो क्या होता है? यानी कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चलाया EIGRP, तो एक बार इसको EIGRP को अप्लाई करके देखते हैं। फिर रूट्स चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रूट आ रहे हैं। अगर मैं भी आपको दिखाऊं, गया ये R11, ओके, R11 में चलते हैं, शो आईपी रूट करते हैं पहले, शो आईपी रूट। ठीक है, तो अभी क्या दिखा रहा है? 20, 30, 40, 50, 60, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना? ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो दिखा रहा है मेरे को। R10 में भी मेरे को यही दिखाएगा जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। अनेबल शो आईपी रूट, तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है सिर्फ। ठीक है, तो बस बीजीपी का एक रूट आ रहा है, ये वाला 1 वाला जो कि मैंने एडवर्टाइज करवा रखा है, लेकिन बाकी भी तो आने चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, राउटर, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे पहले। राउटर EIGRP मैं यहाँ पे यूज कर लिया, EIGRP 100 नेटवर्क, और मैं यहाँ पे ना डिफॉल्ट यूज कर लेता हूँ कि भाई सारे नेटवर्क जितने भी R10 पे। अब R11 पे करते हैं सेम कमांड, तो एक काम करता हूँ, डू शो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से इन कमांड को कॉपी करते हैं और R11 पे जाके पेस्ट, पेस्ट से नहीं होगा, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, कॉपी कहाँ करना है? हमें सिर्फ इतना कॉपी करना है, हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ भी मेरे पास BGP EIGRP चल गया है। ठीक है, तो ये देखो एडजेसेंसी बन गई है। ठीक है, EIGRP करते ही, और ऐसे ही मैं करता हूँ R4 के अंदर, R4 अनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करते हैं। क्या बात, ओके नहीं रहा है? चलो कर ही देते हैं यहाँ पे, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 0.0.0.0। ठीक है, तो अब R10 पे चलते हैं और अब चेक करते हैं शो आईपी रूट। तो देख पा रहे हो 70 तक के नेटवर्क सारे आ गए, इसके पास आ गए, 1 से लेकर 70 तक, क्योंकि मैंने यहाँ तक 70 तक ही दे रखे हैं एड्रेस सारे। ठीक है, अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि बीजीपी की जो एडी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है वो कितनी है मेरे पास? 20 है जी। ठीक है, ये एक्सटीरियर के थ्रू आ रही है इसलिए, और ये सी वाले हैं डायरेक्ट कनेक्टेड, और जो ये डी वाले हैं ये क्या है मेरे पास? सारे EIGRP के रूट है। R10 के लिए तो सिर्फ 20 और 10 है डायरेक्ट कनेक्टेड,
ठीक है। क्या है, R10 के लिए 10 और 20 डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए मेरे को ये C में कनेक्ट शो कर रहा है। और ये जो D वाले रूट्स हैं, जो D शो कर रहा है, D का मतलब है EIGRP रूट, तो यहाँ पे EIGRP के सारे रूट आ गए मेरे पास कि भाई ये 30 वाला भी आ गया, 40 भी आ गया, 50 भी, 60 भी, 70 भी, सारे रूट आ गए मेरे पास यहाँ पे। क्लियर है? एक बार समरी चेक कर लेते हैं। शो IP BGP समरी। तो समरी के अंदर अभी क्या दिखा रहा है, सिर्फ 10 और 20। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक तो आ रहा है, बट ये 8 वाला रूट नहीं आया अभी तक। आना चाहिए था ना। R4 में चेक कर ले। R4 में क्या है, टू शो IP रूट, देख लो। R4 में क्या है, 8 वाला तो है, बट यहाँ पे ये एक वाला नहीं पहुंचा। कोई बता सकता है क्यों नहीं आया यहाँ पे एक वाला नेटवर्क? तो रूट रिफ्लेक्टर के पास तो सारे वो पाएंगे सर ना, सारी चीज क्या तो कहते आएंगी, हैं जो लेकिन राउट है। बीजीपी का एक कॉन्सेप्ट ये भी तो कहता है कि भैया आप कितना भी कुछ कर लो, अगर डायरेक्ट नेबरशिप आपकी क्रिएट नहीं है तो उस राउटर के जो एक्सटर्नल रूट्स हैं वो नहीं आएंगे किसी भी डिवाइस के पास। अब ये इंटरनल IGRP जब चलाया मैंने, ये IGRP, तो ये IGRP यहाँ चल रहा था, तो इसके सारे रूट आ गए, बट एक्सटर्नल वाले रूट नहीं आए। एक्सटर्नल वाले जो मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज करवा रखा है वो नहीं आया था यहाँ पे, नहीं पहुंचा ना यहाँ तक, वन आर तो फोर आ तक। गया था सर। आर फोर तक नहीं पहुंचा ना वन वाला रूट अभी तक। ये R4 है, हम्म। R4 तक तो वन वाला नहीं पहुंच रहा है। बट यहाँ पे एडवर्टाइज क्या करवा रखा है, 8 वाला एडवर्टाइज करवाया था यहाँ पे, इसके अंदर AS300 के अंदर। तो 8 वाला तो मेरे को शो कर रहा है, बट ये वन वाला नहीं आ रहा है। राइट? तो अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है नेबरशिप क्रिएट बिटवीन R10 टू R4। ये नेबरशिप क्रिएट करवानी है हमें। अब ये नेबरशिप कैसी क्रिएट होगी, यहाँ पे एक एड्रेस क्या चल रहा है मेरे पास, यहाँ पे क्या IP एड्रेस चल रहा है, क्या था मेरे पास, 10 20 30 40 50.2। राइट? यहाँ पे क्या IP एड्रेस चल रहा है, 20.1। मुझे क्या करना पड़ेगा, R10 में नेबर, क्या करना है नेबर, 50.0.0.2 रिमोट AS200। और R4 में क्या करना पड़ेगा, R4 में नेबर 20.0.0.1 रिमोट AS200। तो इनके बीच क्या होगी फिर, नेबरशिप होगी, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चेक करते हैं। तो पहले चलते हैं हम R4 में। R4 में अप्लाई करते हैं राउटर BGP 200। ठीक है, और इसमें अप्लाई करते हैं नेबर। तो नेबर कौन सा है, ये 20.0.0.1 बनाते हैं, 20.0.0.1 रिमोट AS200। ठीक है। R2 पे, R2 क्या है, ये R10। ओके, R10 पे आते हैं, R10 पे आके कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP 200 नेबर, नेबर क्या है 50.0.0.2 रिमोट AS200। ठीक है, अब R4 पे या R2 पे कहीं भी जाके एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो IP रूट सर कंप्लीटली, आर तो देख आर पा रहे हो, R11 पे तो 88 शो कर रहा होगा ना। R11 पे नहीं, R11 पे तो 8 शो कर ही रहा था ना, बट वन वाला भी आ रहा था यहाँ पे, यहाँ तो शो कर हाँ रहा मतलब है। दोनों तो R11 पे शो करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, R1 पे तो आएंगे ना, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये डिफरेंट डिफरेंट AS से, ये राउटर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट कनेक्टेड के बाद तो ये रूट शेयर करेगा ही ना अपने, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। राइट?
अब जैसे ही मैंने इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एक नेबरशिप क्रिएट किया, अब देखिए R4 की डिटेल, R4 पे 1 भी आ गया, जो कि नहीं आ रहा था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 1 वाला मेरे को शो नहीं कर रहा था, इससे पहले की कमांड चेक कर लो, क्या आ रहा था, सिर्फ 8 वाला रूट आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने नेबरशिप क्रिएट किया, अब क्या हो गया, ये पूरा 1 का नेटवर्क भी यहाँ पे एडवर्टाइज हो गया, ठीक है। और जितने बाकी नेटवर्क थे सारे नेटवर्क आ गए मेरे पास, राइट। एक बार पिंग करके देखते हैं, पिंग 1.1.1.1, तो क्या होगा, क्या ये पिंग करेंगे? फेल आएगा, फेल क्यों आ रहा है ये, अबॉर्टेड। पिंग क्यों नहीं कर रहा, जबकि रूट तो आ रहे हैं। एक बार R10 पे चेक कर लेते हैं, शो IP रूट, ओके 1 और 8 कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 70 सारे रूट आ रहे हैं, तो इसको पिंग तो करना चाहिए। तो R10 कहाँ तक पिंग कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, पिंग 70.0.0.1, ठीक है 70 तक पिंग कर रहा है, क्या ये 8 तक पिंग करेगा? 8 तक पिंग करना चाहिए इसको, रूट आ रहा है तो पिंग क्यों नहीं कर रहा? 70.2 पे करके देख लेते हैं ना, हाँ। ये है मेरा R4 और R10 यहाँ तक पिंग कर पा रहा है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? एक बार R8 पे चेक करते हैं कि R8 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। R8 के पास भी तो होना चाहिए कुछ, तो IP रूट R8 के पास है इन्फॉर्मेशन भी, 1 वाला भी है, 8 भी है, 70 भी, अच्छा बाकी नहीं आए यहाँ पे, इसलिए नहीं कर रहा है। बाकी क्यों नहीं आए हैं, एक सेकेंड, 1 8 70, तो ये 20 वाला भी तो शेयर करना चाहिए उसके साथ। R9, R9 पे चेक करते हैं एक बार, R9 का भी ऐसा ही हाल होगा फिर, तो IP 1 8 10 इसके पास है। इंटरनल में सारे रूट एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सटर्नल में तो डायरेक्ट जा हो रहा है, ये चलना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा अपनी ये, करके देखते हैं, सहमति रहती है R9 अंदर तक नहीं होता। चलो इसका ट्रबल शूट पार्ट हम कल करते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से एक बार रीचेक कर लूंगा कि किसी कमांड में कोई इशू आ गया होगा शायद, ठीक है। तो कल इसका एक ट्रबल शूट कर लेंगे कि ये पिंग क्यों नहीं कर पा रहा है वहां तक, ठीक है। और ट्रबल शूट के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा कमांड्स और हैं इसके अंदर, तो वो भी हम इंक्लूड करके इसको चेक करते हैं। तो इतनी चीज क्लियर है अभी कि हमें क्या करना पड़ेगा, रूट एडवर्टाइज करवाने के लिए एक तरीके से कंप्लीट मुझे को जो है वो नेबरशिप क्रिएट करनी ही पड़ेगी डायरेक्ट कनेक्टेड डिवाइस के साथ। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ अपने से कनेक्टेड नेबर तक ही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अगर आपको उससे आगे भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके उन दोनों के बीच में भी क्या करना पड़ेगा, नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। एक सेकंड, इसके अंदर हम एक चीज करके देख सकते हैं कि अगर मेरा रूट रिफ्लेक्टर R11 है, अच्छा एक सेकंड, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और राउटर BGP 200 नेबर, इसका नेबर कौन है यहाँ पे,
20.0.0.1 ओके रूट रिफ्लेक्टर रूट रिफ्लेक्टर। अच्छा रूट रिफ्लेक्टर ये क्लाइंट बनाने के लिए है। बाय डिफॉल्ट जो है मैक्सिमम रूट जिस राउटर के पास होंगे ना वो रूट रिफ्लेक्टर सर्वर की तरह एक्ट करता है। तो बाकी के जितने रहेंगे हम उनको क्लाइंट बना सकते हैं। क्लाइंट का काम सिर्फ ये है कि रूट रिफ्लेक्टर से अपडेट लेकर अपने अंदर स्टोर करके रख लेना बस। उसको और ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करना। इसके अंदर इसकी वजह से भी ये नहीं चल रहा है। चलो इसके ट्रबल शूटिंग देखते हैं कि कैसे रहेगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करेंगे बीजीपी रूट डैम्पनिंग के बारे में। ये तो था रूट रिफ्लेक्टर। इसका कुछ एक क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे जिसके अंदर आप क्लस्टर आईडी वगैरह के बारे में पढ़ोगे। क्लस्टर आईडी या क्लस्टर एक्चुअल में चलो बता देता हूँ। एक्चुअल में क्लस्टर क्या होता है कि एक एएस में मल्टीपल रूट रिफ्लेक्टर जब आ जाएं, एक एएस में जब मल्टीपल रूट रिफ्लेक्टर आपको बनाने पड़ जाएं तो एक रूट रिफ्लेक्टर जितना एरिया या जितने क्लाइंट का एक ग्रुप बना रहा है उसको बोलते हैं रूट सॉरी क्लस्टर। अभी फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक तरीके से मानते हैं कि भाई ये एक राउटर था, इसके साथ कनेक्टेड 3 राउटर थे, ठीक है, और एक ये अलग राउटर है इसके साथ भी कनेक्ट है 3 अलग अलग राउटर, ठीक है। तो अगर आपके पास आप इसको भी रूट रिफ्लेक्टर बना रहे हो और इसको भी रूट रिफ्लेक्टर बना रहे हो तो इसका ये जो ग्रुप है और इधर वाले का ये जो ग्रुप है तो मैं मानता हूं कि ये रूट रिफ्लेक्टर 1 ये रूट रिफ्लेक्टर 2। तो ये दोनों राउटर क्या करेंगे अपने अपने डिटेल्स एक्सचेंज जरूर करेंगे। लेकिन अब क्या है कि क्लस्टर क्लस्टर का मतलब है कि ये जो ग्रुप बना मेरा इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे क्लस्टर बोलेंगे। ये क्लस्टर होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि क्लस्टर आईडी होती है। तो क्लस्टर आईडी बेसिकली रूट अगर आवाज रिफ्लेक्टर कट रही है राउटर आपकी। की अब आ रही है आवाज। आ रही है सर पर अब ऊपर से जा रहा है सब कुछ। भैया क्लस्टर आईडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्लस्टर क्या है। क्लस्टर है ग्रुप ऑफ यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं रूट रिफ्लेक्टर एंड क्लाइंट्स, ग्रुप ऑफ रूट रिफ्लेक्टर एंड क्लाइंट्स इसको बोलते हैं एक क्लस्टर। अब अगर मेरे पास ये बना मेरा रूट रिफ्लेक्टर तो इसके जो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल ये इसके क्लाइंट बने मैं मानता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये इस पूरे ग्रुप को क्या क्या बोलेंगे इस पूरे ग्रुप को क्लस्टर बोलेंगे। और एज इट इज मैं ये मानता हूँ कि भाई आगे चल के भी मेरे पास एक अलग नेटवर्क बना यहाँ पे ये अलग अलग चीजें हैं मेरे पास। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बना दिया रूट रिफ्लेक्टर। तो ये जो एक ग्रुप बना ये क्या है मेरा पूरा क्लस्टर, ठीक है। ये भी क्या बनेगा मेरा क्लस्टर। तो एक एएस में या मल्टीपल एएस में अगर आप रूट रिफ्लेक्टर मल्टीपल बना रहे हो यानी कि एक से ज्यादा जब रूट रिफ्लेक्टर काम करें तो उनको क्लस्टर वाइज डोनेट डिनोट किया जाता है। तो ये क्लस्टर 1 हो जाएगा ये क्लस्टर 2 हो जाएगा। बेसिकली इनको देखा कैसे जाता है इनको देखा जाता है क्लस्टर आईडी के बेस के ऊपर। बेसिकली क्लस्टर आईडी क्या होगी द आईडी ऑफ रूट रिफ्लेक्टर राउटर या फिर आप ये बोल सकते हैं आईडी ऑफ रूट रिफ्लेक्टर। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं राउटर आईडी भी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है रूट रिफ्लेक्टर जो आपका राउटर है उसकी जो आईडी होगी, ठीक है ना, यानी कि उसकी जो राउटर आईडी होगी वो क्या बनता है क्लस्टर आईडी भी वही बनता है, ठीक है। अभी
जैसे कि ये आपका एक रूट रिफ्लेक्टर था, इसकी जो राउटर आईडी थी, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे राउटर आईडी है इसके पास 200.200.20.10, ये इसकी है राउटर आईडी। तो अगर ये रूट रिफ्लेक्टर बन रहा है और ये पूरा क्लस्टर बना रहा है, तो इस पूरे क्लस्टर की आईडी भी यही होगी, इसको क्लस्टर आईडी बोलते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन या वो नहीं है, बस ये इसके ग्रुप को क्लस्टर बोला जाता है, इतना हमें याद रखना है। क्लियर है? ओके, चलो बाकी हम कल की उसमें क्लियर करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल देता हूँ अपने मेल आईडी पे। ठीक है, वहां से आप उठा लेना। करो वो जो बीजेपी के साथ आईजीआरपी और ओएसपीएफ का वो जो बोला था रूट स्ट्रक्चर का आपने बोला था, यही है वो जो मैंने जो ये भी बताया हमारा था आपको कि आईजीपी और बीजीपी के बीच जब आप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज देखो कि मैंने यहाँ पे एक चीज यूज किया, नेटवर्क की कमांड यूज की है नेटवर्क 0.0.0 किया था हमने एआईजीआरपी के अंदर, राइट। तो एक मेथड ये है, मेथड 1, जो हम अपना करते आ रहे हैं पहले से। ठीक है, और मेथड 2 क्या बनेगा इसका? मेथड 2 बनेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एआईजीआरपी के रूट्स को मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड से भी अप्लाई कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज भी हम देखेंगे कि किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, पहले एक बार ये रूट रिफ्लेक्टर का पूरा, और एक आता है आपका रूट डैम्पनिंग। ठीक है, तो कल जो हमारी थोड़ी बहुत ये ट्रबल शूटिंग रहेगी ये रूट रिफ्लेक्टर की, वो कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा रूट डैम्पनिंग वाला। ठीक है, बीजीपी रूट डैम्पनिंग बोलते हैं इसको। ओके, यस सर। ओके, मिलते हैं कल। सॉरी, कल ट्यूसडे है, तो कल का अपडेट मैं डाल दूंगा अगर मैं अवेलेबल हूँ तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। हेलो यस विपिन। सर, एक मेरी क्लास लेके इक्वल करवा दो ना, जहाँ पे अभी जहाँ तक पहुंच गए वहां तक पूरा करवा दो सर एक बार। इससे पहले बीजीटी की 3 क्लास हुई हैं, तीनों अपलोडेड है वहाँ पे, आपने देखा नहीं? आपको लिंक शेयर किया था। हाँ वो तो देख लिया सर मैंने। हम्म। तो इस सैटरडे को आप आ सकते हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। क्योंकि सैटरडे तो आपका ऑफ होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ये ऑफ है सर। तो इस सैटरडे को आप कितने बजे आओगे? एक सेकेंड,